Hello, let's discuss some problems that were asked in today's TFR exam. Okay, तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें बोला गया है कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है और जिसे सस्पेंड कर दिया गया है किसी एक एज के लॉन्ग और इसे इस तरह से ऑसिलेट कराया जा रहा है। ऑसिलेशन इसके प्लेन जो ट्रायंगुलर प्लेट के उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से, सो इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस। ऑलराइट, सो वी हैव टू फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। दिस इज अ प्लेट, दिस इज नॉट ए वायर। ओके, तो इट इज अ प्लेट एक्चुअली। तो देखिए, जब ये एक रिजिड बॉडी है, जब रिजिड बॉडी ऑसिलेट करता है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का। उसको हम लोग बहुत इजीली डेराइव कर सकते हैं, आइदर यूजिंग टॉर्क फार्मूला और यूजिंग लैग्रैन्जियन। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है, देखिए ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर आई, नहीं, दिस इज एम जी डी, एम जी और इंटू डी और डिवाइड बाई आई, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है, और एम ऑब्वियसली मास है, और डी जो है ना यहाँ पे वो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी होगा, दैट इज डी। ओके, तो हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे डी हमें पता होना चाहिए। तो डी तो देखिए ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस होता है ना, डी तो आप सभी जानते हैं, डी इज इक्वल टू एच बाई थ्री होता है। हम डी की जगह एच बाई थ्री लिख देंगे, ये एच है तो ये एच बाई थ्री हो जाएगा, और रिमेनिंग दिस इज टू एच बाई थ्री। ओके, ऑलराइट, तो डी हम पुट कर देंगे यहाँ पे। मास एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास आएगा ना, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसे तो हमें पता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। ठीक है, सो अगर आपको याद है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप डायरेक्टली लिख करके कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। ठीक है, बट जनरली स्टूडेंट्स को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक एलिमेंट ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेट्स यूज सम अदर कलर। तो एक एलिमेंट ऐसे ले लेते हैं, ये एलिमेंट हो गया। तो इस एलिमेंट का पहले इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो इसके लिए हम इस डिस्टेंस को सपोज करो y मान लेते हैं। ठीक है, ये विड्थ इसका dy होगा, तो रिमेनिंग ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू, क्या उल्टा करते हैं, ऐसे करो, इस डिस्टेंस को y लेते हैं, इस डिस्टेंस को y लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा h माइनस वाई। ओके, और ये जो एलिमेंट हमने लिया ना, इस एलिमेंट का लेंथ एल ले लेते हैं। तो इस एलिमेंट का अपने इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डी आई, आप स्मॉल डी आई सी लिख दो इसको, इसके अपने सेंटर मास के बाद, ये जीरो हो जाएगा। तो हम इस एक्सिस के बाद निकालेंगे ना, तो जैसे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखते हैं ना, आई सी प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो आई सी इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद जीरो है। अब हमें इस एक्सिस के बाद निकालना है, तो ये मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर कर देंगे। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आई जो कैलकुलेट करेंगे ना पूरे पूरे ऑब्जेक्ट का, वो हो जाएगा जीरो प्लस मास हो जाएगा डीएम, और इनटू ये जो डिस्टेंस है इसे वाई कह देंगे। ठीक है ना, वाई स्क्वायर। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। इसकी डेंसिटी आप कुछ एज्यूम कर लीजिए कि रो है। डेंसिटी अगर रो है, तो इसका मास आप लिखोगे ना, ये जो एलिमेंट है इसका मास डीएम, तो ऐसे लिख सकते हो डेंसिटी इंटू एरिया। तो ये डेंसिटी रो, और इसका एरिया, एरिया आप लिख सकते हो इसका लेंथ इंटू ये जो विड्थ है इसका डी वाई। ठीक है, अब ये लेंथ आपको कैलकुलेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ दिस वाई। ओके, सो हमें देखिए एक छोटा ट्राइंगल इधर दिख रहा है और ये बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है, तो इनके साइड्स के रेशियो से हम निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एल बाई ए, ये साइड एल है और ये साइड मान लो यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो एल बाई ए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, दिस साइड बाय दिस साइड, अब ये हाइट बाय हाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हाइट इसका हो रहा है एच माइनस वाई, और इसकी हाइट जो है वो एच है, तो इसीलिए एल हमारा निकल जाएगा, एल इज इक्वल टू ए बाई एच और इंटू एच माइनस वाई। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी गेट। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो डीएम देखिए, डीएम में हमारा ऐसे लिखा हुआ है रो एल और इंटू डी वाई और इंटू वाई स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू, तो रो, रो तो यूनिफॉर्म होगा, दिस इज यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट। ओके, तो रो तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, एल का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। ठीक है, ए बाई एच, और ये हो जाएगा एच माइनस वाई, और ये है हमारा वाई स्क्वायर, और इंटू फिर से एक डी वाई भी आएगा। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे जीरो टू एच में, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो रो आउटसाइड ए आउटसाइड, ठीक है, बाई एच, और इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो यहाँ से आ जाएगा एच पावर फोर बाई थ्री माइनस एच पावर फोर बाई फोर। ठीक है, दैट्स ऑल यू गेट। बस एलसीएम वगैरह ले लो यहाँ पे, रो ए और एच पावर क्यूब हो जाएगा, एक एच कैंसिल होगा, बाई 12 आ गया। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो बस अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, उसको पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी। तो सॉरी, ओमेगा निकालना है हमें, तो ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है,
ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर, ये मास लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख देते हैं रो इंटू एरिया, ये जो मास है ना रो इंटू एरिया, इंटू जी इंटू डी और डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से देखिए रो और इंटू एरिया, तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया लिखोगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ए है और हाइट इसकी एच है, और जी इंटू डी और डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेटेड रो ए एच क्यूब और डिवाइड बाय 12। ठीक है, सो जस्ट डू सम कैंसलेशन। अच्छा ये जो है ना यहाँ पे जी और डी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखे हुए थे h/3, सो लेट अस राइट लाइक दिस h/3। सो 3 और 2 6 और 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखिए ओमेगा इक्वल टू आप निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 2, बाकी सभी कुछ कैंसिल होगा। आप देखिए रो इधर भी है, रो इधर भी है, ए कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच क्यूब कैंसिल होगा, एक एच बचेगा, तो 2g/h, दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसका निकल गया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये एक टेट्राहेड्रॉन है। ठीक है, दिस इज ए टेट्राहेड्रॉन, और इस टेट्राहेड्रॉन में ये जो लाइन है ओ ए और ओ बी, इस लाइन के बीच में एंगल ओ इसका सेंटर है, मतलब सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड कह सकते हैं, ये यूनिफॉर्म टेट्राहेड्रॉन है। ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म टेट्राहेड्रॉन में हमें बेसिकली ये एंगल निकालना है, दिस एंगल ओके, ओ ए और ओ बी के बीच में। देखिए ये स्टैंडर्ड है, अगर आप मतलब गूगल में सर्च करेंगे कितना ये एंगल होता है तो आपको पता चल जाएगा कि दिस एंगल इज कॉस इनवर्स -1/3। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कॉस इनवर्स -1/3 इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर सपोज समबडी डजंट नो, ओके, तो उसमें शायद क्वेश्चन में ऐसा बताया गया था कि ये सेंट्रॉइड है। ठीक है, और हमें फिगर शायद दिया हुआ था क्वेश्चन जैसा स्टूडेंट हमें बताया। ठीक है, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट वेक्टर का एक एप्लीकेशन होगा। ठीक है, वेक्टर और थोड़ा सा ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री अप्लाई करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम टेकिंग दिस एज ऑरिजिन, इसको ऑरिजिन ले लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 और 0। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0। ये साइड मान लो इसका ए है, देखिए ब्लू कलर से जो बना हुआ है ना दैट इज टेट्राहेड्रॉन। ओके, तो ये सभी साइड्स यहाँ पे देखिए, ये साइड ए होगा, ये साइड ए होगा, ठीक है ना, दिस साइड इज ए, दिस साइड इज ए। ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन इधर आ रहा है वो भी ए होगा, चलो उसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा करिए कि इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, और इधर एक्स के परपेंडिकुलर इधर वाई हो जाएगा। ठीक है, इसी प्लेन में ये जो बेस है, बेस वाले प्लेन में ये वाई होगा इधर, मतलब कुछ ऐसे करके ऐसे बना देंगे वाई ऐसे परपेंडिकुलर में, और इसके ऊपर वर्टिकली अपर डायरेक्शन में जेड होगा। ठीक है, तो ये जो बी है ना वो बेसिकली यहाँ पे जो बेस का जो सेंटर होगा, सेंट्रॉइड ऑफ द बेस, उसके जस्ट अबव है परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो इसकी कुछ हाइट आप एज्यूम कर सकते हो, दिस वर्टिकल हाइट इज, लेट्स से दिस वर्टिकल हाइट इज h। ठीक है ना, और ये सेंट्रॉइड यहाँ से यहाँ तक मान लो d डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो आप इसको देखिए यहाँ से, ये सभी ए साइड है, तो अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट करोगे ना ये, तो ये बेसिकली आपका ऐसा होगा, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये एक्चुअली हाफ डिस्टेंस पे है, तो x इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकलेगा a/2, दिस पॉइंट विल हैव x कोऑर्डिनेट a/2। ठीक है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है, ये जो y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना, वो बेसिकली आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये y निकालना है आपको। ठीक है, y कोऑर्डिनेट, तो ये a/2 है, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ओके, क्योंकि बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये दो ब्लू ब्लू डॉटेड लाइन और ब्लू सॉलिड लाइन के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो हाफ एंगल जो होगा दैट इज 30 डिग्री। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये 30 डिग्री है, तो आप ऐसे tan 30 भी लिखोगे ना यहाँ पे tan 30, तो दैट इज इक्वल टू, ये मान लीजिए y है, y और डिवाइड बाय a/2 लिख दोगे, तो tan 30 निकालेंगे 1/√3 होगा। ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो y इज इक्वल टू a/2√3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो a/2√3 हो जाएगा। ठीक है, और z कोऑर्डिनेट 0 होगा बिकॉज इट इज ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब ये जो पॉइंट b है ना वो इसी के जस्ट परपेंडिकुलरली ऊपर है। ठीक है, इसकी हाइट हम h बोल रहे हैं, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट जब आप लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a/2 और a डिवाइड बाय 2√3, और हाइट z कोऑर्डिनेट इसका h हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, देखिए ये, तो यहां से हम बोल रहे हैं इसे d डिस्टेंस अबव है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a/2 और a/2√3। ठीक है, और b हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें अगर
पता करना है कि ये डी क्या है, व्हाट इज दिस डी। अगर हम ये डी पता कर लेंगे ना तो हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डी ऐसे पता किया जा सकता है क्योंकि ये सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो ये जो ओ ए डिस्टेंस है और ओ बी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो ओ ए शुड बी इक्वल टू ओ बी। ठीक है, तो ओ ए आप कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे आप यहाँ से। देखिए ये 0 0 0 कोऑर्डिनेट है और ये इतना है, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, a/2 होल स्क्वायर प्लस a/2√3 होल स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू। अब अगर ओ बी निकालेंगे तो ये पूरा एच था और ये डी हो गया, तो ये बेसिकली एच माइनस डी है। ठीक है, दिस इज एच माइनस डी। ओके, अब हम लोग देखिए यहाँ पे एच हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एच कैन बी इजिली कैलकुलेटेड, वो आप ऐसे निकाल सकते हो इजिली। देखिए ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमारा ऐसा है। देखिए अगर हम एक ट्राइंगल ऐसे बना के दिखाते हैं आपको, इस पॉइंट को मान लीजिए हम बोल देते हैं सी, इस पॉइंट इज सी। तो अगर आप ऐसे देखते हैं, देखिए ये ए है और ये पॉइंट सी है, और यहाँ से परपेंडिकुलरली, ऐसे परपेंडिकुलरली ये एच है, और ये ऐसे ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन में सभी ये जो ब्लू लाइन है ना, वो सभी ए होते हैं। दिस सभी का लेंथ इक्वल है, ऑल ब्लू लाइंस हैव इक्वल लेंथ। ओके, ये सभी मतलब टेट्राहेड्रॉन एक्चुअली रेक्टेंग इक्विलेटरल फेसेस से बने होते हैं। ठीक है, एक बेस फेस है, फिर एक इस साइड फेस होगा। ठीक है ना, देयर इज फेस ऑन दिस साइड। ठीक है, दिस साइड एक फेस है, एक फ्रंट में फेस है, इस साइड फेस है, तो देयर आर टोटल 4 फेसेस हियर। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये ए है और ये एच है, और ए और सी को आप कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये a/√3 आता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप जैसे बेस जानते हो, यहाँ से यहाँ तक a/2 है, तो आप cos 30 अप्लाई करके देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ये cos 30 अप्लाई करके देखेंगे तो a टू c डिस्टेंस जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू a/√3। तो ये 90 डिग्री है, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो h आप ऐसे निकाल सकते हो, h इज इक्वल टू दिस a स्क्वायर माइनस a/√3 होल स्क्वायर। So this will come out to be root under 2/3 or into a. That's what we have. Okay. तो हम उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। We can put that here. All right. तो देखिए यहाँ पे d है, यहाँ पे भी d है, तो आप इसको बस स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड। ओके, तो हमारा d कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से d कैलकुलेट होगा। तो आप d के वैल्यू निकालेंगे ना, तो दिस कम्स आउट टू बी a डिवाइड बाय 2√6। Perhaps इतना अभी हम कैलकुलेट किए थे। ठीक है ना, हम देख कर बताते हैं। Just a minute. या इट इज, तो इस h को आपको पुट करना होगा यहाँ पे और जस्ट स्क्वायर करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। वो कैलकुलेशन हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बस हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है, समझ लीजिए। ठीक है, वी हैव फाउंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अब कोऑर्डिनेट आप जानते हैं ना डिफरेंट पॉइंट्स का, तो एंगल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, यू कैन वेरी इजिली गेट द एंगल। ऑलराइट, तो हम लोग देखिए यहाँ पे अगर हम इस साइड ये जो है ना एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे देखेंगे, देखिए ये ओ ए एक वेक्टर आप डिफाइन करो। ओ ए वेक्टर अगर आप डिफाइन करेंगे ना, ओ से ए की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये तो 0 0 है, 0 माइनस दिस करोगे ना तो ये आ जाएगा माइनस a/2 आई कैप माइनस a/2√3 के कैप और माइनस डी डी 0 - d से माइनस डी आएगा, डी का वैल्यू पुट कर देते हैं a/2√6 और के कैप। दिस इज ओ ए वेक्टर। ठीक है, और तो अगर हम ओ ए यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, ओ ए यूनिट वेक्टर, तो आप इसके मॉडुलस से बस डिवाइड करना होगा। तो इसका मॉडुलस आप कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या निकलेगा। तो यहाँ से आ जा रहा है, देखिए माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ए भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, 2 भी कॉमन है। ठीक है, दिस यू विल गेट हियर, यू विल गेट आई कैप प्लस 1/√3 एंड जे कैप प्लस 2 आई हैव टेकन कॉमन, सो 1/√6 और के कैप। तो दिस वी हैव, और डिवाइड हमें इसके मॉडुलस से करना है। इसका मॉडुलस आप निकालेंगे तो यहाँ से देखिए आ जाएगा कितना 1/3, इसका सभी का स्क्वायर करोगे आप तो इसका मॉडुलस जो निकलेगा ना वो बेसिकली इतना होगा। देखिए a/2 और रूट अंडर 1 + 1/3 और प्लस 1/6। ओके, तो दैट्स व्हाट यू हैव। ओके, तो ओ ए कैप जो आ रहा है, देखिए ओ ए कैप दैट इज इक्वल टू, ये a/2 कैंसिल हो गया, तो आई कैप और प्लस 1/√3 के कैप और प्लस 1/√6 और के कैप, और फिर डिवाइडेड में आ जाएगा यहाँ पे
ठीक है, दिस ये दोनों ऐड करेंगे 1/2 और +1, तो दिस विल बी रूट अंडर 3/2 आई थिंक। ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू हैव। तो ये हमारा ओ ए कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अगर ओ बी कैलकुलेट करते हैं, देखिए ओ टू बी, तो ओ बी वेक्टर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट करना है, तो ये दोनों माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, बस यहाँ पे आ जाएगा एच माइनस डी और इंटू के कैप। इसका मॉडुलस तो यही है ना। तो हम लोग यहाँ पे अगर ओ बी कैप निकालेंगे ना, तो दैट इज एक्चुअली के कैप। अब इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, ये ऐसे भी जेड डायरेक्शन बोला गया था, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है ये, तो दैट इज जेड डायरेक्शन। तो ओ बी कैप इज के कैप एक्चुअली। सो नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे ओ ए कैप डॉट ओ बी कैप, so that will be magnitude of this is 1, magnitude of this is 1, and cos of angle between the two. Okay, so when you do dot product of this and this, see here, okay, what you will get is I cap and j cap will give you 0, and you will get here k cap dot k cap is 1. So here you will get 1 by root minus 1 by root 6, and in the denominator we already had here 1 by root under 3 by 2. Okay, so 2 cancels out with this, so you get here cos theta equal to minus 1 by 3. So therefore theta equal to cos inverse minus 1 by 3. That is the correct answer. So that is this angle. Okay. ठीक है, सो दैट ये एंगल है बेसिकली टेट्राहेड्रॉन के सेंटर और वर्टिसेस को जो लाइन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये लाइंस आप कह सकते हो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन और वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, so that is coming out to be cos inverse minus 1 by 3. All right. ओके, एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखिए डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए ऐसा पूछा गया इसमें। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि there is a slope, this is a rough slope, and this height is h1, and then here from here there is ground which is at a height of h2. Okay, now a ball is made to roll from here, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये रोल करता हुआ यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ के बाद ये ऐसे गिरता है यहाँ से। ठीक है, so this distance is given to be d. ठीक है, so this distance is d on earth. Okay, now question is repeated on moon g dash, moon पे ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मून पे g dash जो है ना दैट इज इक्वल टू g on earth डिवाइड बाय 6 है। तो मून पे ये जो डिस्टेंस है ना वो d dash हो जाता है, d becomes d dash on moon। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि d और d dash में क्या रिलेशन होगा। ओके, तो देखिए इसको जो है ना बिना सॉल्व के भी आंसर किया जा सकता है एक्चुअली। देखिए एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे जैसे इसकी कुछ स्पीड आएगी, यहाँ से जब इसको रोल कराया जाएगा ना, तो इट विल हैव सम स्पीड, एंड दिस स्पीड कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू रूट जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है ना, तो मतलब एग्जैक्ट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट अभी सिर्फ इतना बताया जा रहा है आपको कि v विल कम आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू रूट जी। ओके, और फिर ये जब यहाँ से यहाँ तक गिरेगा ना, तो इसका जो टाइम ऑफ फॉल आएगा, टाइम ऑफ फॉल जो आप निकालोगे ना यहाँ से यहाँ तक गिरने का, तो वो टाइम ऑफ फॉल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट जी। ओके, तो ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट जी आता है, तो इसीलिए ये जो d आप निकालेंगे ना, d विल बी एक्चुअली इक्वल टू v इंटू टी, ये दिस v एंड टाइम ऑफ फॉल फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, सो दिस g विल एक्चुअली कैंसिल आउट। ओके, तो d जो आपका कैलकुलेट होगा ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ g होगा। This is independent of g. All right. That's why since it is independent of g, that's why on moon and earth it will be same. So d dash will be equal to d. Okay. That's the answer.